दोस्तों आज हम बात करेंगे 5G सिम कार्ड कब तक आएगा। बेसिकली अभी पूरे भारत में 5G प्रारंभ हो चुका है। शहरों के साथ साथ ग्रामीण अंचलों में भी 5G अवेलेबल है, मतलब सभी तरह 5G चल रहा है। लेकिन आपको पता होगा हमारे फोन में पहले वाला सिम ही लगा है, यानी 4G सिम पे ही 5G चल रहा है। हालांकि फोन 5G है लेकिन सिम तो वही है ना 4G वाला। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है, क्या 5G सिम आएगा और 5G सिम कब तक आएगा। आपको पता होना चाहिए जब 4G आया, ठीक है, तो जो 3G सिम था उसे छोड़कर हमें अलग से 4G सिम लेना पड़ता था। आपको याद होगा हम अलग से सिम खरीदा करते थे 4G के लिए, तभी हम प्रॉपर तरीके से 4G का इस्तेमाल कर पाते थे। क्या इसी प्रकार से 5G के बाद 5G सिम भी आ जाएगा? यानी अब तो 5G से भी तरफ चल ही रहा है लगभग, लेकिन 4G के सिम पे चल रहा है। तो क्या अलग से हमें 5G सिम लेना पड़ेगा? जैसे मैं आपको बता दूं एयरटेल का अलग से 5G सिम आ चुका है। आपको मालूम होगा, स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है, यह दुकान की है। मैं मार्केट पे गया था पता करने, तो मुझे वहां पर मिला एयरटेल का 5G सिम आ चुका है। तो क्या इस प्रकार से जियो का भी 5G सिम आएगा और कब तक आएगा? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज के टाइम में जितने भी सिम कार्ड आते हैं, चाहे 3G सिम कार्ड हो, चाहे 4G हो, चाहे 5G सिम कार्ड हो, इन सिम कार्ड में अंतर क्या होता है? सबसे पहले आपको यही समझना पड़ेगा कि सिम कार्ड में अंतर क्या होता है। अगर 3G सिम के बाद कोई 4G सिम आता है तो पहले वाले सिम पे और नए वाले सिम पे क्या अंतर होता है? तो बेसिकली यहाँ पर बैंड का अंतर होता है। बैंड यानी जो हमारे नेटवर्क को नजदीकी टावर से कनेक्ट करता है, ये होता है बैंड, ठीक है। 4G का अलग बैंड होता है, 3G का अलग बैंड होता है और 5G का अलग बैंड होता है। तो हर एक नेटवर्क का अलग अलग बैंड होता है। तो जैसे ही कोई नया सिम कार्ड बनती है तो उसमें जितने भी पॉपुलर बैंड्स हैं उसका जो आर्टिटेक है उसमें डाला जाता है, जिससे अब बेहतर तरीके से 5G का इस्तेमाल कर सको। अगर मैं कुछ पॉपुलर बैंड्स की अगर बात करूं तो इसमें आता है N1, N78, ऐसे पॉपुलर बैंड्स हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये 5G बैंड्स अभी आप स्क्रीन पर लगा देता हूं, आप देखिए यहाँ पर आपको जितने भी बैंड दिखाई दे रहे हैं ये सभी 5G का पॉपुलर बैंड है। अब जितने भी 5G सिम जो आएंगे उन सिम कार्ड में ये सारे बैंड मिल जाएंगे आपको, जिससे आपको एक बेहतर 5G नेटवर्क मिल पाएगा। अभी भी आप देखोगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो 5G फोन का इस्तेमाल करते हैं बट उनको प्रॉपर 5G का स्पीड नहीं मिल पाता या फिर प्रॉपर तरीके से 5G इस्तेमाल नहीं कर पाते। कभी 5G हो जाता है, कभी 4G हो जाता है। मैं बहुत लोगों के फोन में इस चीज देखा हूं। इसका वजह क्या है कि उनके फोन में बैंड सपोर्टेड नहीं है, 5G का काफी कम बैंड है। इसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड नहीं हो पा रहा है 5G से, ठीक है। तो जब नया सिम आएगा 5G का तो उसमें टोटल 5G का ही बैंड मिल जाएगा। हाँ, एक आध उसमें 6G का भी बैंड डाल सकते हैं। जैसे अभी जो हम सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो होने के तो मतलब 4G सिम है, यानी वो 4G सिम कार्ड है, लेकिन उसमें हमें 5G के भी कुछ बैंड मिल जाते हैं, जिसकी वजह से अभी हम 4G सिम से ही 5G को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लेकिन 5G के सारे बैंड उस सिम कार्ड में नहीं है, यानी अभी जो हमारे पास सिम कार्ड है 4G वाला उसमें 5G के सारे जो बैंड है वो अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमें नया सिम कार्ड लेना पड़ेगा 5G का, जिसमें हमें 5G के जितने भी बैंड्स हैं वो सारा बैंड हमारे सिम कार्ड में अवेलेबल हो, जिससे हम एक बेहतर 5G का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये होता है सिम कार्ड में अंतर। कुछ लोगों को लगता होगा कि सिम कार्ड में क्या रखे और उसमें क्या मिलता होगा। यार उसमें बैंड से मिलते हैं। अभी मैंने आपको स्क्रीन पर जो दिखाई है सारे बैंड है, ठीक है। 5G का अलग बैंड होता है, 4G का अलग बैंड होता है, 3G का अलग बैंड होता है, ठीक है। सबका अलग अलग बैंड होता है। बैंड का मतलब होता है हमारे मोबाइल नेटवर्क को नजदीकी टावर से कनेक्ट करना या फिर किसी नए जनरेशन के नेटवर्क से कनेक्ट कर पाना, ये बैंड कहलाता है। ये फोन में भी होता है सपोर्टेड और हमारे सिम कार्ड में होता है। तो जब सिम कार्ड में होता है तो फोन इसे सपोर्ट करता है, फिर फोन नजदीकी टावर से कनेक्ट करके हमें बेहतर नेटवर्क प्रोवाइड करता है। बैंड का बस यही काम होता है। तो जो नया सिम कार्ड आएंगे उसमें नए नए बैंड्स मिलेंगे 5G के, उसका आर्किटेक्ट काफी अलग होगा, जिससे हमें बेहतर 5G स्पीड मिल जाएगी और हम भरपूर 5G का मजा ले पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 5G सिम आएगा कब तक? जो 5G सिम कार्ड की हम बात कर रहे हैं ये कब तक आएगा? तो मैं आपको बता दूं, अभी आपको मालूम होगा इंडिया में जो 5G चल रहा है वो सिर्फ ट्रायल पीरियड पे है, उसका कोई प्लान नहीं है। मैं बात करूं जियो की, एयरटेल का ऑलरेडी प्लान शायद आ भी चुका है और उसका सिम कार्ड भी आ चुका है। अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एयरटेल का 5G सिम कार्ड है। लेकिन मैं बात करूं जियो की, क्योंकि मैं जियो यूजर हूं, राइट। तो यहाँ पर जियो अभी बिल्कुल ट्रायल पीरियड पे चला रहा है, उसका कोई भी प्लान नहीं है, कोई भी रिचार्ज नहीं है। बस आप 4G का प्लान डलवाइए और 5G का मजा लीजिए, भी अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड आप मजा ले सकते हैं।
ठीक है। तो ये देखिए, जब जियो का प्लान आ जाएगा, यानी अभी तो जियो बिल्कुल फ्री है, जो 5G वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो जब 5G का प्लान आ जाएगा, हो सकता है उसके कुछ दिन बाद 5G सिम कार्ड भी आपको देखने को मिल जाए। अब यहां पर एक बड़ा सवाल है कि प्लान कब तक आएगा। तो जियो के अनुसार जब अब पूरे भारत में सभी जगह 5G अवेलेबल हो जाएगा, पहुंच जाएगा, उसके बाद वो प्लान लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ही आपको 5G सिम कार्ड मिलेंगे जियो की ओर से। फिलहाल अभी जो आप सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं उसी में 5G चलाइए, उसी में 5G चलेगा, राइट है। जब 5G का प्लान आ जाएगा, कंप्लीटली 5G एक्सेसिबल हो जाएगा, तब जाके आपको 5G सिम कार्ड मिलेंगे। अभी जो सिम कार्ड चल रही है उसी में आपको काम चलाना पड़ेगा। तो ये था पूरी सच्चाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब इसी सिम में काम चल जाता है, मतलब अभी हमारे पास जो अवेलेबल है सिम 4G सिम जियो का, जब उसी में 5G चल जाता है तो अलग से 5G सिम लेने का क्या मतलब, कोई सेंस ही नहीं बनता। तो यार ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे पास जो नया सिम कार्ड आएंगे 5G के, उसमें हमें 5G के ज़्यादा बैंड्स मिलेंगे, अलग अलग बैंड मिलेंगे। हम कहीं पर भी चले जाएं तो हमें 5G नेटवर्क मिलेगा। अभी आपके पास जो सिम है ना, उससे लेकर आप कहीं अदर जगह पर जाइए या फिर कोई गाँव अंचल में जाइए, शायद ही आपको नेटवर्क मिल पाएगा 5G का, क्योंकि बैंड काफ़ी कम है उस सिम पे। लेकिन जब नया सिम आपके पास आ जाएगा 5G का, तो उसमें आपको 5G के भर भर के बैंड मिल जाएंगे, जिससे आप कहीं पर भी जाइए आपको 5G नेटवर्क ही मिलेगा। तो ये अंतर होता है, इसीलिए ज़रूरी है 5G सिम, ठीक है। हालांकि अभी जियो की ओर से नहीं आया है, लेकिन बहुत ज़रूरी है सिम का आना। और इसलिए आपने देखा होगा, जब भी कोई जनरेशन चेंज होता है, चाहे हम 3G से 4G की बात करें या फिर 4G से 5G की बात करें, और हम तो ऐसे बैच में रहे हैं यार, जो हमने 2G भी देखा है, 3G भी देखा है, 4G भी देखा है, 5G भी देखा है। हमने सबको बदलते हुए देखा है, 2G से 3G हो, 3G से 4G, 4G से 5G, हमने सबको देखा है। हर बारी सिम चेंज करना पड़ा है, ठीक है। मतलब जब 4G आया, या मतलब जो 3G आया, तो 2G से हम 3G पर गए, ठीक है। जब 4G आया तो हम 3G से 4G सिम लाए। अब 5G आ गया, अब हमें 4G से 5G सिम लेना पड़ेगा। और जरूरी इसीलिए कि उसमें हमें अलग अलग बैंड्स मिल जाएंगे, जिससे हमें बेहतर नेटवर्क मिल पाएगा दोस्तों। तो बस यही था 5G सिम कार्ड का फंडा, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 3G सिम, 4G सिम, 5G सिम में क्या अंतर होता है और लेटेस्ट जनरेशन का सिम लेना क्यों जरूरी होता है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस तरीके का और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ घंटे को भी दबा देना। और आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है संदीप पटेल 72, यहाँ पर लगा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मैंने लिंक दे दी, जाकर मुझे फॉलो कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।